नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। वर्तमान में प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। हम लोग पिछले 3 दिनों से प्राणायाम पर चर्चा एवं क्रियाओं का अभ्यास कर रहे थे। अति संक्षेप में प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण धन आयाम। प्राण माने जीवनी शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति, बायो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोग अपने घरों में बिजली खर्च करते हैं, अगर बिजली कम वोल्टेज की होती है तो हम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स बंद कर देते हैं, क्योंकि उठते नहीं है उससे। तो ऐसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम कुदरत ने, परमपिता परमेश्वर ने डेवलप कर रखा है। हमारे भारतीय ऋषियों ने अद्भुत खोज की है कि हम इस नासिका द्वारा जो श्वास जाती है, इसको किस टेक्नोलॉजी से लें कि प्राण का आयाम बना रहे, हमारा प्राण, हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहे। यद्यपि प्राणायाम की अन्य विधियां भी हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने 90 साल, 100 साल, 107 वर्ष तक चलते देखा और वो प्राणायाम जानते भी नहीं हैं। जैसे बिजली पैदा करने के तमाम तरीके हैं, वाष्प के द्वारा, नदी का पानी ऊंचाई से गिरा करके, कूड़े के द्वारा रिसाइकलिंग करके, गोबर गैस से, मानव मलमूत्र के प्रोसेस से गैस बना करके, बैटरी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा, गन्ने की ईख के द्वारा, जैसे बाह्य जगत में हम नाना प्रकार से बिजली पैदा करते हैं, विधियां हैं, ऐसे ही हम शरीर में भी बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। जो लोग बिना कप का भोजन करते हैं, यानी फ्राइड फूड नहीं लेते हैं, वो लोग भी भोजन के द्वारा बिजली पैदा कर लेते हैं। जो आग का पका भोजन लेते हैं, अगर वो पच जाता है तो उससे भी बिजली पैदा होती है। खुली हवा में रहने से, पेड़ों के बीच में बैठने से, घूमने से भी बिजली पैदा होती है। कुछ लोग पेड़ों से चिपकते हैं, उससे भी बिजली वो लोग प्राप्त करते हैं।
कहने का मतलब यह है, जो मेरी अगली किताब आ रही है प्राणायाम की सही विधि आदि, उसमें सब कुछ दे रहा हूँ। और बिजली खर्च होती है वियोग की पीड़ा से, भय से, चिंता से, नकारात्मक भावनाओं से, बेहोशी में भोग विलास से, पसीना न आने से, पेट साफ न होने से, मूत्र स्वाभाविक खुलकर न होने से, फेफड़ों की कमजोरी से, बीमारी से बहुत बिजली खर्चा होती है। भोजन के पाचन से, अगर आप हल्का भोजन करेंगे, लाइट फूड लेते हैं, तो बिजली कम खर्च होती है। जब आप भारी भोजन लेते हैं तो अधिक बिजली खर्चा होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी। जब आप आग का पका भोजन लेते हैं, औषधीय मसालों को आप भून देते हैं, तल देते हैं, छौंक देते हैं, बिजली और खर्चा होती है। और जब हम तला हुआ भोजन करते हैं तो बिजली और खर्च होती है। आजकल का जो प्रचलित फास्ट फूड है, जब आप इसको लेते हैं तो बिजली और अधिक खर्च होती है। यदि इतनी बिजली हमारे पास नहीं है तो न उसका पाचन होगा, न पोषण होगा, और निष्कासन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैंने एक संक्षेप में बताया कि बिजली जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है कितनी महत्वपूर्ण है। मैं अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने, मेरे बड़े भाई जो मुझसे करीबन 7 साल बड़े थे, अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, बचपन में उनको खिलाया है, मुझे खिलाया है, संभवतः मेरे दोनों भाइयों को भी खिलाया ही होगा। और आज भी जब मैं गांव जाता हूं, हम लोग उसको मुलुआ मुलुआ कहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं अवश्य मिलने जाता हूं। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है पर समझदार बहुत है, स्थिर बुद्धि का है, भगवत गीता सुनी नहीं, और वो 103 वर्ष तक स्वस्थ रहा। मोटा झोटा खाना खाता था, न उसके पास फ्रिज था, न एसी था, न सब्स्टिट्यूट था। हाँ, कोई दुर्व्यसन नहीं करता था और सदाचारी था। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं भ्रम में न जीना कि बहुत तुम अप्राकृतिक और नाना प्रकार का खाद्य और जीवन जियोगे तो स्वस्थ रह सकोगे। धीरे धीरे चलें प्रकृति की ओर, चलें सादगी की ओर, चलें पर्यावरण की ओर। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्राणायाम के साथ जो वर्तमान में मजाक हो रहा है, ये बड़ा कष्टदायी होगा भविष्य में। इसलिए प्राणायाम को ऐसी क्रिया है, तो प्राणायाम के लिए पहला है कि सवेरे पेट खुलकर साफ होना चाहिए। अगर पेट खुलकर साफ नहीं होता है तो आयुर्वेद की निरापद जड़ी बूटियों का कुछ दिन सेवन कर लीजिए। त्रिफला टेबलेट है, त्रिफला चूर्ण है, कुछ दिन गुनगुने पानी से ले लीजिए। हरड़ का पाउडर ले लीजिए, निशोथ का चूर्ण ले लीजिए। रात को भोजन में 2, 4, 6
अंजीर भिगो के ले लीजिए, लेकिन इनकी आदि न बनिए। आंतों को मजबूत करने के लिए तो कुछ आसन हैं, एक पाद उत्थानासन, द्विपाद उत्थानासन, नौका आसन, नौली क्रिया आदि। नेचुरोपैथी में ठंडे पानी का घर्षण स्नान कर सकते हैं। और श्वास सीधा होना चाहिए, श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करिए। श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाना चाहिए। करिए अभ्यास। श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। करो। नहीं आ रहा, आंखें बंद करके करो। श्वास भरो, पेट बाहर आने दो। श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा जब फेफड़े का 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। जब हम गहरी सांस लेते हैं, श्रम में जीवन चलाते हैं, तो हमारा लोअर पार्ट में फेफड़ों के सांस जाता है, तो डायफ्राम जब बाहर आता है तो पेट भी बाहर दिखता है आता हुआ। पहला तो पेट साफ रखिए। बस्ती क्रिया से कर सकते हैं, गणेश क्रिया से कर सकते हैं, लघु संघ प्रक्षालन भी कर सकते हैं। भोजन में रोटी, दाल, चावल, आलू, केला कम लें, ना लें कुछ दिन, केवल सलाद लें सब्जियों का, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, हल्का सा नमक बगल में रख लें। स्वादिष्ट बनाएं। फलों की सलाद ले सकते हैं। 2, 4, 6 दिन, 10 दिन ऐसा करोगे तो भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद हम लोग दोनों स्वर चलना चाहिए। चेक करिए। मेरा बायां स्वर चल रहा है, दायां नहीं चल रहा है, तो जो स्वर चल रहा है उसमें आप ऐसे उंगली लगा दीजिए, चाहे अंगूठा लगा दीजिए ऐसे, और जो नहीं चल रहा उससे श्वास लीजिए। अभी नहीं चला। स्वर विज्ञान के अनुसार हर आदमी का 2.5 घंटा एक स्वर चलता है और 2.5 घंटा दूसरा स्वर चलता है। योगी लोग अपने क्रियाओं से इच्छित स्वर चला लेते हैं, दोनों स्वर चला लेते हैं। वर्तमान में कपालभाति प्राणायाम और होश में किया जाए और होश में कराया जाए तो भी दोनों स्वर चलने लगते हैं। और अगर इसको बेहोशी में आपने किया, पेट में सूजन है, लीवर में सूजन है, अधिक जोर से करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वजन कम है करेंगे तो नुकसान होता है। तो हल्का सा कर लीजिए। तुम केवल देखो बेटा। तुम करो करो बेटा, करो, खा हिम्मत करके करो। ये अगर पेट अंदर धंसा हुआ नहीं है, चर्बी से मुक्त है, मल से भी मुक्त है, तो न करने में लाभ है।
श्वास निकालें पेट अंदर, चलिए। तो इस प्रकार से हमने कपालभाति, होश में कपालभाति प्राणायाम के से, इस शब्द में होश शब्द प्राय बहुत प्रयोग करता हूँ। होश माने जागरूकता के साथ, कुशलता के साथ, सावधानी के साथ। होश में जो भी कार्य करते हैं उसके नतीजे अच्छे आते हैं। हम लोग प्राय बेहोशी में रहते हैं, बेहोशी में खाना खाते हैं, बिना भूख के खा लेते हैं, कम भूख में खा लेते हैं, बिना चबाए खाते हैं। जो काम हम कुशलता से नहीं करते उसको बेहोशी बोलते हैं। एक बेहोशी होती है जानकारी ही नहीं है, एक बेहोशी होती है जानकारी है करते नहीं है। जानकारी है सीधे बैठना चाहिए, झुक के बैठते हैं, ये प्रज्ञा अपराध है। चबा चबा के खाना चाहिए, नहीं खाते हैं, प्रज्ञा अपराध है। खरी भूख में खाना चाहिए, नहीं खाते हैं, प्रज्ञा अपराध है। जो काम भी आप बेहोशी में करते हैं वो सब प्रज्ञा अपराध है। जो जानकारी है वो नहीं करते तो प्रज्ञा अपराध है। जानकारी ही नहीं सीधे बैठना चाहिए, जानकारी ही नहीं चबा के खाना चाहिए, जानकारी ही नहीं है कि धर्म का जो प्रैक्टिकल रूप होता है, आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना, ये आध्यात्म के प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो चौथी है, वायु जितनी अधिक शुद्ध होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। अब वायु शुद्ध कैसे करना है ये आपका काम है। तुलसी का पौधा लगाइए, बरगद का लगाइए, पीपल का लगाइए, गंगा जी की बालू रखिए, 3-4 गमलों भर के रख लीजिए। गंगा जी की बालू से भी गंदगी बहुत जल्दी खिंच जाती है वातावरण की। तो हम लोग सबसे पहले, अभी तो हमने दोनों स्वर चलने लगे के लिए कर रहे थे, इसमें एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है, इससे भी दोनों स्वर बहुत जल्दी चलने लगते हैं। हाथ सामने करिए, तुम हल्का सा कर सकती हो, तकलीफ हो मत करो, मत करो। ऊपर की तरफ देखो, पानी लाए थे, कहाँ गए बेटा? देखो नीचे रखा होगा हमारे ऑफिस में, बाहर रखा होगा, गिलास भी ले आना। मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। लोग कहते हम झूठ ही नहीं बोलते, हमने कहा तो असंभव है ना। कभी कभी बचाव के लिए नहीं होता। जैसे आप कहीं गए, अब भूख नहीं लगी है, उसने आपको नाश्ता प्रेजेंट किया, पेश किया, अब झूठ बोल जाओ, आज हमारा मंगल है, आज हमारा बुध है, आज हमारा उपवास है, तो बच जाओगे। ये झूठ खराब है कि अच्छा है? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ 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 दूसरे की भलाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर झूठ बोला जाए, तुम रख दो।
तो मेरा बायां सुर चल रहा है। बायां सुर चंद्र सुर होता है। अच्छा है, इस समय गर्मी बहुत है और हम लोग तीसरे खंड के छत पर हैं। तो इस समय अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, पहले से पूरा कर लीजिए। नंबर 4, थोड़ा उठते हैं, थोड़ा सा उठते हैं। हिप को उठाइए। गद्दी आपको इसलिए दी गई है, थोड़ा उठेंगे चोट नहीं लगेगी। गद्दी में बैठ जाइए सरदार जी। हाँ, ये गद्दी आपको दी गई है क्योंकि भगवान ने तो गद्दी बनाई है हिप के नीचे, पर आप हिप के बल बैठते कहाँ हैं पराया? कमर के बल बैठते हैं। क्यों बेटा? परमात्मा ने बनाया है गद्दियाँ, जिस पे बैठना चाहिए उस पे आप बैठते नहीं हो, कमर के बल बैठते हो झुक करके। तो परमात्मा ने अपनी सृष्टि में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन अब आप परमात्मा की बात ना मानो, प्रकृति की बात ना मानो, नेचर की बात ना मानो, तो जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम अगर अब मैं अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ और बायां सुर चल रहा है तो ये लाभकारी होगा। गर्मी है, अगर मेरा दाएं सुर चल रहा होता उस समय आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपकी गर्मी और बढ़ जाएगी। चलिए, बाईं नासिका बंद करिए, बाईं नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में। 6 में भर लिया, बाएं बंद करिए, दाएं से निकालिए। 12 में, मैंने 6 में भरा था, 12 में निकाला। 6 में भरा, 12 में निकाला। ये देखिए, फिर भरा इसी से। यानी एक नासिका से श्वास भरेंगे और दूसरी नासिका से निकालेंगे। अभ्यास करिए। अभ्यास को बंद कर दिया। आज हम लोग जो है अपने देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीता नगर में जो चिकित्सालय बना हुआ है
अभ्यास करते रहो। सबसे हम लोग ऊपरी खंड में हैं। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर में करते थे, फर्स्ट फ्लोर में करते थे, आज हम लोग थर्ड फ्लोर पर हैं। पेड़ की ऊपर की टहनियाँ दिख रही हैं, पुष्प दिख रहे हैं। आज यहाँ प्राणायाम करने बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितना करो, अभ्यास करो, जितना आप स्वच्छ वायु में करेंगे उतना प्राण ज़्यादा बनेगा। बस यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम माने होता है सीधा स्वर, अब विलोम माने होता है उल्टा स्वर, बायां स्वर। एक नासिका से श्वास ले गए, सेकंड से निकाला, सेकंड से ले गए, फर्स्ट से निकाला, फर्स्ट से ले गए, सेकंड से निकाला, सेकंड से ले गए, फर्स्ट से निकाला। कोई कठिन लग रहा है? करना है। अभी देखा आपने, ऑक्सीजन की कमी के कारण, कुछ ऑक्सीजन कमी के कारण, कुछ ऑक्सीजन कमी के भय के कारण न जाने कितने लोग काल के ग्रास में चले गए। डर के मारे लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन की सिलेंडर खरीद के रख लिया, ऑक्सीजन लगाना सीख लिया। और दिन भर ढाई के मारे नापते थे ऑक्सीमीटर से, कम तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, ऐसा भय व्याप्त हो गया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दुनिया में? जान। जान को बचाने के लिए आपने कितने उद्यम किए। जो मशीन 500 की मिलती थी, 2000-3000 की खरीदी। तो क्या महत्व है ऑक्सीजन का, अब समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आप अपने घरों में मैनेज करके ऐसे वृक्ष लगाइए, क्योंकि हम लोगों ने हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एनी हाउ के चक्कर में कुदरत से जो बलात्कार किया है हम लोगों ने, उसकी प्रकृतिता छीनने में पहाड़ों को पीस पीस के हमने बिल्डिंगों के पहाड़ खड़े कर दिए। वहाँ पेड़ नहीं है, सब सुविधाएं हैं पेड़ वहाँ पे, जितना पेड़ चाहिए उतना नहीं है। तो नकली ऑक्सीजन बहुत दिन काम नहीं करेगी। आइए अब हम लोग कुंभक प्राणायाम करेंगे। इससे शक्ति बहुत आती है। 4 गिनती में श्वास भरेंगे और 16 गिनती में श्वास रोकेंगे और 8 गिनती में दुगने में निकालेंगे और उतने में बाहर रोकेंगे। रियल प्राणायाम यही है, पूर्ण प्राणायाम। लेकिन अगर आज के दिन आपने प्रथम दिन 16 गिनती में रोक लिया, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 4 में रोकेंगे अंदर और दुगने में 8 में निकालेंगे, 4 में बाहर रोकेंगे। इसका 1 सप्ताह तक अभ्यास करें। अगले सप्ताह 5 गिनती में, फिर अगले सप्ताह 6 गिनती में, फिर अगले सप्ताह 7 बढ़ेगी और निकालने की दुगनी बढ़ेगी। तो 16 सप्ताह लगे। कितने महीना हुए? 3 चौको 12। 3 महीने में सिद्ध होगा। धैर्य शांति से करिए, तब आपका प्राणायाम सिद्ध हुआ। ठीक है? और कठिन नहीं है। कोई मशीन नहीं खरीदनी आपको। कोई मशीन मैंने कहा खरीद लो,
मेरी पुस्तक है प्राणायाम की सही विधि, वो भी मत खरीदिए। AnandYoga.com में जाइए और वहाँ अपना खोल कर डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि नहीं, पैसा डाउनलोड तभी करेंगे जब आप पैसा देंगे, है ना। कोई पैसा मांगा मैंने आपसे? संभाल के रखो। होश में रखोगे परमार्थ में काम आएगा, बेहोशी में रखोगे नरसिंह भगवानों के काम आएगा। वो भी एक परोपकार का ही काम है। हजारों आदमी काम करते हैं, नहीं करते। तो आपके असंयम से, आपके लापरवाही से, आपकी बेहोशी में जीवन से भी तमाम लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो आइए करें। 4 गिनती में श्वास भरें, दोनों नाक बंद कर लीजिए। 4 गिनती में रोकिए, सेकंड नाक से 8 में निकालिए, फिर 4 में बाहर रोके रखिए, फिर 4 में भरिए। शुरू में 4 में ही रोकिए, अब आप 8 में निकालिए, 16 में निकालिए, यहाँ पर केवल 8 में निकालेंगे। कुछ देर रोक के रखिए, फिर श्वास भरिए। चार गिनती में श्वास भरें, 4 गिनती में रोकें, अंदर 8 में सेकंड गिनती में निकालें, 4 में बाहर रोकें। यह आधा पूर्ण प्राणायाम हुआ। इसी से निकालिए, भरिए सेकंड से 4 गिनती में। इस प्राणायाम का अभ्यास किया करिए 4 गिनती में रोकने का। शुरू में करिए। हाँ, थक जाए दूसरा हाथ ले लीजिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, साथ में शक्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। क्या? जोर से बोलो। 4 गिनती में, फिर 1 सप्ताह बाद 5 गिनती में रोकें, फिर 1 सप्ताह बाद 6 गिनती में रोकें, 1 सप्ताह बाद 7 गिनती में रोकें, जाकर के 3 महीने में जाकर के 16 गिनती में रोकता है। तभी कंप्लीट प्राणायाम हुआ। नहीं, लेने का नहीं। लेने में केवल 4 गिनती में भरेंगे, रोकने में 4 गुना तक ले जाएंगे, 4 टाइम्स ले जाएंगे। निकालने में 2 गुना ही रहेगा, बाहर रोकने में 4 ही रहेगा अंदर। इसका नाम शक्ति प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम है, पूर्ण प्राणायाम है। योगी लोग जो है ना 16 के बाद फिर अभ्यास करते हैं। 5 में भरना, फिर 20 तक ले जाते हैं, 5 चौके 20, और आगे 6 में भरते हैं, 24 में ले जाते हैं। लेकिन कुंभक प्राणायाम करने वालों को गाय के घी का मक्खन बहुत जरूरी है। नाड़ियां खुश्क हो जाती हैं।
अगर गाय के मक्खन की व्यवस्था न हो, मैं व्यक्तिगत घी के फेवर में नहीं हूँ। जो मक्खन होता है, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, इसके गुण नाप लीजिए, फिर उबाल दीजिए, गाय घी उबाल दीजिए, तो इसका गुण बदल जाएगा। नेचर में, जो नेचुरोपैथी में हम लोग आग के पके भोजन को बहुत बड़ा बीमारी का कारण मानते हैं, और हम लोगों ने शोधन क्रियाओं के साथ साथ जब हम लोगों ने आग का पका भोजन छुड़वा देते हैं रोगी का, हिम्मत कर लेता है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो नेचर की ओर में आहार, नेचुरल फूड पर ध्यान दिया जाता है। अगर संभव ना हो तो बॉइल्ड फूड लीजिए, नमक बगल में रख लीजिए, चूंकि स्वाद के आदी हो गए हैं तो बीच बीच में नमक चख लीजिए। डालिए नहीं सब्जी में, दाल में डालिए नहीं। हम लोग केवल दो ही स्वाद जानते हैं, एक नमक और मीठा और मिर्चा, और कोई तीसरा स्वाद मालूम है लोगों को? नमक, मीठा, मिर्चा, जबकि भोजन में 6 रस होते हैं। तिक्त खाते ही नहीं है, तिक्त तो खाते हैं। कटु लेते नहीं है, खून कहाँ से साफ हो। कसाय लेते ही नहीं है, डायबिटीज क्यों ना हो। तो भोजन में 6 पदार्थ होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। जाने कब बैठ जाइए, तुम उधर निकल जाओ। बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ। चलिए आगे देखिए। तो हम लोग जो है आगे चल के पढ़ेंगे कि भोजन में, जो भोजन होता है उसमें 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हम लोग कषाय भोजन तो करते ही नहीं है, इसलिए मधुमेह बढ़ रहा है। कटु भोजन लेते ही नहीं है, चिराता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डुड्डा, पनीर। नेचुरोपैथों को योग साधना जोड़ना चाहिए और आयुर्वेद जोड़ना चाहिए। जो अकेले आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं उनको योग साधना जोड़ना चाहिए और साथ में नेचुरोपैथी जोड़ना चाहिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले घोषणा की है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं गोरखपुर में, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना और आयुर्वेद की वनौषधियों का समन्वय करके चलाने जा रहे हैं। काश कि 70 साल पहले हो गया होता, इस देश की छवि दूसरी होती, इस देश की छवि दूसरी होती। हम लोग, हमारे पास जड़ी बूटियां हैं चौके में, मेथी है, हींग है, जीरा है, हल्दी है, ऐसे हमारे चौके में 100 जड़ी बूटियां हैं, लेकिन इनको हमें ज्ञान ही नहीं है। तल तल के अपना स्वास्थ्य खराब कर दिया, परिवार का स्वास्थ्य खराब कर दिया, देश का स्वास्थ्य खराब कर दिया। चलो लौटे, प्रकृति की ओर लौटे। करेला घर में मंगाते, उसका कड़वापन निकाल देते हो, उसकी ऐसी तैसी कर देते हो, फिर तुम्हारी भी ऐसी तैसी होती है। अरे आयुर्वेद के बारे में क्या बताएं हम? चूहे की लेडी जैसे बेकार समझते हो, इसका पाउडर बना लो, घोल बना के नाभि में लगा दो, काला काला मल निकल जाएगा। हमने तो प्रयोग करके देखा है। तो आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है।
पर बिना प्राकृतिक चिकित्सा के अधूरी है, और बिना योग साधना के बिना तो सब अधूरा है। आओ आगे बढ़ें। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में नासिका से श्वास लेते हैं, गले से रगड़ते हुए ले जाइए, और गले से रगड़ते हुए छोड़िए। कठिन नहीं है, गले को बनाइए सब्जेक्ट, खींचने वाले इसको हीरो बना दीजिए। खींचिए, गले से श्वास खींचिए। कुछ बन रहा है, कुछ कुछ आवाज आ रही है हल्की सी, करो। तुमको हाइपर थायराइड है। क्या है? एक होती है हाइपोथायराइड, जिनका वजन कम होता है, नहीं बढ़ता है नाना प्रकार से प्रयास करने से, वो अनजाने प्रायः हाइपर थायराइड होता है, यानी सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है। और कुछ लोगों को हाइपोथायराइड होता है, वो पानी भी पीते हैं तो वजन बढ़ जाता है। तुम लोग मेवा का दूध भी पीते हो तो नहीं बढ़ता है। इस प्राणायाम को करो। मैं भी कभी 44 kg का था। तुम्हारा कितना वजन है? कितना था? 47 43 है ना। तो मैं भी कभी आज से 52 साल पहले तुम्हारी तरह बिल्कुल सिकड़ू चंद था। तो मैं भी चुपचाप खाया करता, 2 पराठे और खा लो, देखा करता था वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। अनजाने या जाने जो भी मैंने किया, सब्जियां खाना से, नाश्ते में सब्जी खाने लगा। मेरे गुरुदेव ने कहा हरी सब्जी खाया करो। आज मैं 68 का हूँ उम्र, एज है, लेकिन वजन ज़्यादा है, 5 किलो ज़्यादा है, घटाना है। करो करो ये प्राणायाम। हाइपर होगा तो नॉर्मल आ जाएगा, हाइपो होगा तो नॉर्मल आ जाएगा। बैलेंसिंग। चलिए, समझ में आ गया बेटा? तुम्हारे समझ में आया? श्री सरोज जी समझ में आ गया? हाँ। अब करो आप भ्रामरी प्राणायाम। बहुत अच्छा प्राणायाम है? आपको बुढ़ापे में पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, मेमोरी नहीं गिरेगी। है कोई मशीन तो नहीं बताई हमारे हैं? इसकी मशीनें भी आ गई हैं ओम ध्वनि की। अगर बताऊंगा तो आप मांग बढ़ा दोगे। अरे अगर बिना मशीन के काम हो जाए, है ठीक है ना। इसीलिए बहुत सरल है। कान में उंगली डाल लेते हैं, पहले सुन लीजिए। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय ज्यादा। ओम
गहरा श्वास भरें। थक जाएं, हाथ नीचे कर लीजिए, फिर लगा लीजिए। किसी प्राणायाम को 5 मिनट करेंगे तो बहुत लाभ होगा। मैंने बताया था कि हमारे एक बहुत परिचित गुप्ता प्रकाशन, नई दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के में रहते थे। उनका सारा व्यापार वहीं था। उन्होंने परमार्थ धर्मशाला भी बनवा रखा है। तो वो कक्षा 4 तक पढ़े थे। एक योगी से भेंट हो गई, स्वामी धर्मानंद जी। उनका भी शरीर नहीं रहा अब। उन्होंने उनसे योग साधना सीखी, आसन सीखे, प्राणायाम सीखा, ध्यान सीखा। बहुत उन्होंने 10-12 किताबें लिखी हैं। कक्षा 4 पढ़ा व्यक्ति 15 रुपये महीने से नौकरी शुरू की थी और अपार समृद्धि हुई उनकी। बहुत आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति थे, शाकाहारी थे, शादाहारी थे आदि। उनका मेरा बहुत गहरा, उन किताबें भी लिखी हैं योगासन पर, बहुत अच्छी। खुद के चित्र बनाए हैं। एक बार किसी आसन के करने से उनको चोट लग गई, कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, दाएं झुकने वाले, बाएं झुकने वाले, कोई भी आसन हो, थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, बेहोशी में करेंगे तो नुकसान हो ही जाता है। पेट में सूजन है, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, कष्ट होगा ही। योग को सर्कस मत बनाइए। योग एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। धीरे धीरे करिए, उसका अपोजिट करिए, सीमा के अंदर करिए। योगा इज नॉट ए सर्कस। आज देख लो सोशल मीडिया में, एक टांग नीचे, एक टांग ऊपर, एक टांग छत में, एक टांग जमीन पर, यहाँ का पैर वहाँ का पैर वहाँ। ये सब इन फ्यूचर में नुकसान करेंगे। नाड़ियाँ खिंच जाएंगी, नाड़ियाँ में सूजन आ जाएगी। मैं सावधान कर रहा हूँ और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कल मैं किसी के यहाँ किसी काम से गया था तो उसकी बहू ने कहा हम योगासन करते हैं। बड़ी उत्सुक थी, दिखाने लगी। मैं बड़ा कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बेटा, मनी में कहा, क्योंकि अब मेरे क्लास में आओ तो मैं समझाऊँ उसको। पहले अंग अंग के व्यायाम करो, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, हाथों के, पैरों के, गले के, आँखों के, सब छोटे छोटे व्यायाम करो। तुम्हें कराया जाता होगा। तुम्हें लोच आवे, नाड़ियों में लचीलापन आवे, जोड़ों में खोल आवे। फिर रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम करो, जिससे तुम्हारे सब नाड़ी, इस मेरुदंड आपका लचीला हो जाए। 24 गुड़ियाँ होती हैं, 12 व्यायाम होते हैं। जब उनको आप करते हो ईमानदारी, सब गुड़ियाँ खुल जाती हैं। नहीं सब कर सकते हो, किंग क्वीन करो। उसके बाद सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी मत करो, धीरे करो। 1 मिनट में 12 पोस्चर लगभग पूरे होने चाहिए। लोग 1 मिनट में 10-10 राउंड मार रहे हैं। शरीर बेकार हो जाएगा, लीवर बेकार हो जाएगा, स्प्लीन बेकार हो जाएगा, पैंक्रियाज खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ। जहाँ न पहुँचे रवि, रवि माने सूर्य भगवान, वहाँ पहुँचे कवि। और जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे अनुभवी।
और जहाँ न पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे योगी। योगी बनना कोई छोटा मोटा काम थोड़ा। 8 सिद्ध 9 निधि के दाता हनुमान जी पूर्ण योगी थे। 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां थी। पानी पे चल लेते थे, हवा पे उड़ लेते थे, बॉडी को पहाड़ की तरह कर लेते थे, आवश्यकता पर मच्छर की तरह कर लेते थे हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को हम लोग श्रेष्ठ योगी मानते हैं। और फलाहारी थे, पैसे के लिए विज्ञापन नहीं कर रहे थे। संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे। अभी कल मैं देख रहा था जिनके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया है, हीरो लोगों के पास, वो बेचारे अंडे वाले ने कहा वह 1 करोड़ रुपया देंगे, बोल दो। अरे पैसे के लिए अंडे का प्रचार कर रहे थे। आप अंडा खाना है तो गेहूं को, मूंग को भिगो दो, वो भी अंडे कार बना है। सोयाबीन को भिगो, मसूर को भिगो, चना भिगो, चना भी तो अंडे कार है? बचाओ इस देश को, अपने को बचाओ। संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे। मैं बैठा हूं लाइब्रेरी में, इसमें किताब है, आज ढूंढ के निकालूंगा अंडे के कितने नुकसान हैं। तो आपको खाना है, अंकुरित चना खाओ, अंकुरित मूंग खाओ, अंकुरित मूंगफली खाओ। घी नहीं है, मक्खन नहीं है, प्राणायाम करते हो तो आप गरी भिगो दो, कद्दूकस से गरी लो, 100 ग्राम गरी भिगो दो 1 किलो पानी में, आधा किलो पानी में, सवेरे डाल के ग्राइंडर में पीस लो, वो पानी सहित, बढ़िया दूध तैयार हो गया। पतला करना हो पानी मिला दो। ऐसे ही 100 ग्राम चना भिगो दो आधा किलो पानी में, सवेरे डालो ग्राइंडर से, बढ़िया फर्स्ट क्लास दूध बन जाएगा। छान लो, हर चीज का दूध बना सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, उन्होंने किताब लिखी है मिल्क इज ए साइलेंस किलर। चलो आगे बढ़ो। तो कहा था मक्खन जगह गरी ले लो, मूंगफली ले लो। नहीं, खाना है। सोयाबीन का घी ले लो। आग का पका भोजन को बचाओ, कम करो, एकदम बंद नहीं हो जाएगा। मेरा भी बंद नहीं हुआ है पूरा। चलो आगे। खड़े खड़े जी उब गए तो बैठे बैठे खड़े हो जाओ, हैं? खड़े हो जाओ जरा, अभी हमारे पास समय है 5 मिनट। चलो भ्रमण योग कर लो। हाँ, तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। चलो इधर करो भ्रमण योग। बैठे बैठे उब गए हो, भ्रमण योग कर लो। थोड़ा और आगे जाओ। नहीं प्राणायाम आता, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा दिमाग बढ़ाओगे तो दुख के सागर में चले जाओगे। हाथ हिलाओ दीदी, ये इसमें कर लो प्राणायाम। योगी लोग जो है ना, श्वास नापते हैं। 4 अंगुल श्वास, 8 अंगुल श्वास, 12 अंगुल श्वास। जितना लंबा श्वास होगा उतना आपका जीवन दीर्घायु होगा, फेफड़े मजबूत होंगे। इस क्रिया से बहुत, अब देखिए मैं यहाँ कर रहा था तो मेरा हाथ यहाँ रखा था, यहाँ तक आवाज़ जा रही थी। नापो कितने अंगुल है। श्वास नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है। श्वास आवे कहाँ से, कोई क्रिया तो करो।
बच्चों को गुब्बारे फैलाओ, बच्चों को गुब्बारे फैलाओ, फुलवाओ। इधर आओ, सुना करो बात। वो क्या कह रहा है तुम्हारा डायरेक्टर? गुब्बारे लाओ बच्चों के लिए, गुब्बारे फुलाओ, हंसें बच्चे, हंसने ऑनलाइन ऑनलाइन। अभी कल मैं देख रहा था, मेरा पोता मेरी पोती दोनों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहू अलग ऑनलाइन काम कर रही है, बेटा अलग ऑनलाइन काम कर रहा है, बच्चे अलग ऑनलाइन है। वाह रे जिंदगी। ऑनलाइन होते होते सब बेलाइन हो रहे हैं। बस घर में एक स्मार्टफोन मंगा लो, उसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें बीच में दे देते हैं, चौपट होने के लिए बहुत है। सब लिखो, मोदी जी को लिखो, बड़ी बड़ी स्कीम बना रहे हैं और चरित्रहीनता की बातें फैल रही अनजाने। बंद कराओ सब ये पॉर्न, लिखो मोदी जी को, अपनी मन की बात सुनाते हैं, हमारी भी तो मन की सुनो। बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं, जो काम उनको शादी के पहले बाद में किया जाता है पहले सब कर रहे हैं। क्या स्वास्थ्य बनेगा? ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ सम्मानित शब्द था, आज लोग मजाक समझते हैं ब्रह्मचर्य को। करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करो। बस अब इंजन दौड़ कर लो, बन जाए तो करो इंजन दौड़। पैसा आ गया, जॉगर ले आए। सालों मशीन ही नहीं खुलती है। हम भी शौक में साइकिल ले आए थे, शायद कभी 5 मिनट चलाई हो। कम टू मैनुअल। बस फिर बैठ जाओ, 1-2 प्राणायाम और कर लो। कल मैंने लिखा था, आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में शीत प्रवृत्ति है तो शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे तो नुकसान हो। अरे सुनो, शौच पेशाब जाना हो ना तो पीछे बना हुआ है, यहाँ से घूम के जाएंगे तो जहाँ मैं पीछे बैठा उसके पीछे बना हुआ है, नहीं बता दिया। तो अगर आपकी बॉडी शीत प्रधान है या शीत सर्दी काल का समय है तो चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करोगे, शीतली प्राणायाम नहीं करोगे, शीतकारी प्राणायाम नहीं करोगे। गर्मी है या बॉडी अंदर ताप है तो सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करोगे, अधिक भस्त्रिका नहीं करोगे। सबसे बढ़िया अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, पूर्ण प्राणायाम, केवली प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम। आंखें बंद किया, श्वास को रोक लिया, चाहे पूरक स्थिति में हो, चाहे कुंभक स्थिति में हो, चाहे रेचक स्थिति में हो, चाहे बाह्य कुंभक में हो, शून्यक में हो, श्वास को वहीं रोक लेना। रोक लो, तुम भी रोक, तुम ना रोको, रोक लो। आंखें बंद कर लो। श्वास के रुकते ही हमारा चित्त, हमारा विचार रुक जाते हैं। जैसे आजकल मेडिकल साइंस ने ऐसी ऐसी गोलियां निकाली हैं कि उसके लेते ही विचार थम जाते हैं। लेकिन वो कितनी हानिकारक है। हमारे यहाँ भी गांजा, भांग, अफीम, मधुशाला सब की खोजें हुई। शंकर जी ने शुरुआत में प्रयोग भी किया। अंत में प्राणायाम, ध्यान, योगासन सबसे बढ़िया है विचारों को रोकने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। ये केवली प्राणायाम तो बहुत अच्छा है। सांस रोकिए कुछ देर,
फिर 2-4-6 बार नॉर्मल लीजिए, फिर रोकिए, फिर रोकिए। बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, ज़्यादा विचार रुक गए? शुरू में भटक जाते हैं सभी, ऐसा लिखा है। बाद समाधि उनके हाथ में लगी। भाई जब आदमी साधना करने जाता है तो भटकाव भी होता है, लेकिन शंकर जी के बारे में मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन शंकर जी के नाम जरूर लोग भांग वांग खाते हैं। अरे शंकर जी तो आदि पुरुष हैं। वो तो समाधि में जाते हैं, समाधि में भी विचार रुक जाते हैं, केवली प्राणायाम में विचार रुक जाते हैं। योगासन प्राणायाम गिनती के साथ अपने इष्ट के नाम जप के साथ करो तो भी विचार रुक जाते हैं। ओम ध्वनि करके सो तो सुषुप्ति अवस्था में विचार रुक जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने सीखा। एक प्लावनी प्राणायाम रह गया है, संभवतः नहीं बताएंगे। एक मूर्छा प्राणायाम रह गया है, संभवतः नहीं बताएंगे, क्योंकि जो गुरुगम्य होता है लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा, कुंभक प्राणायाम सीखा, सूर्य भेदी प्राणायाम सीखा, चंद्र भेदी प्राणायाम सीखा, भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, केवली प्राणायाम सीखा, उज्जाई प्राणायाम सीखा, और भस्त्रिका कहा नहीं कहा अभी, और प्लावनी प्राणायाम एक होता है, एक मूर्छा प्राणायाम होता है, शीतकारी शीतली, ऐसे 12 प्राणायाम हैं। 13वां नया आ गया है कपालभाति प्राणायाम। बहुत अच्छा है प्राणायाम। अपने हिसाब से करिए, थोड़ा करिए, अच्छा करिए, शुद्ध वायु में करिए, सवेरे करिए, श्वास सीधा आने पे करिए, दोनों स्वर चलने लगें तब करिए। करिए, बिजली बनाइए, बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। आज इतना ही, श्वास सीधा कर लें, रीढ़ सीधी कर लें, और ओम ध्वनि श्वास को भरिए 3 बार। बस या किंग और कर लो जल्दी से। आजा बेटा। बैठे बैठे थक गए हैं ना, फटाफट कर लीजिए। हाँ, चाहे 10-10 बार करिए, तुम केवल देखो, करो, पैर फैला के बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हाँ, ये सवेरे उठते ही करो 10-10, 20-20, 50-50 बार। हाँ, सूजन अगर किसी पेट अंग में है तो नहीं करोगे। चलिए, दोनों पैर मिलाइए आपस में, चलिए करिए। बस बैठ करो, बैठ के जल्दी से बैठ जाओ। करो, किंग करो। ये मेरुदंड को सीधा करो। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ लगभग 20 अलमारी हैं कांच की। या दिखा दो वन साइड में, पूरा दिखा दो दाएं बाएं। ये देखिए, ये करीबन 20 अलमारियां हैं। 16 यहाँ रखी हैं, 4 अंदर वाले रूम में रखी हैं। इसमें सब किताबें ही किताबें हैं।
सन 2070 में पहली किताब मैंने खरीदी थी हिंद स्वराज गांधी जी की, वो भी रखी है। करीबन 10,000 किताबें हैं, मैगजीन्स हैं। ये मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी है। कि आपको सौभाग्य मिलेगा इस लाइब्रेरी देखने का। बस आज इतना ही।